नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि आखिर ये सही और गलत होता क्या है। बेसिकली हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं या करने की शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल खड़ा उठता है कि क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, और अगर सही हुआ तो क्या होगा, गलत होगा तो क्या होगा। तो उसके चक्कर में पड़कर हम लोग जो है किसी भी काम को कर ही नहीं पाते, उसकी शुरुआत कर ही नहीं पाते और वो काम कभी हो ही नहीं पाता। तो सबसे पहले तो बात यही है कि हमारे दिमाग में ये सही और गलत की जो बात आती है, आखिर ये सही और गलत है क्या? क्या आपको पता है कि सही क्या होता है, या आपको पता है क्या गलत क्या होता है? तो दोस्तों देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ना तो सही कुछ है ना गलत कुछ है। ये जो दो वर्ड है ना, करेक्ट एंड रॉन्ग, सही और गलत, ये सिर्फ हमने खुद ने बनाए हैं अपनी सुविधा हेतु। अब आप ये सोचो कि अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या वो चड्डी और बनियान पहनकर स्कूल जा सकता है? क्या स्कूल वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई तू चड्डी बनियान में आया है, बहुत अच्छी बात है, तू मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया, तूने बहुत बढ़िया काम किया है? नहीं ना। लेकिन अगर वो घर में चड्डी बनियान पहनकर रह सकता है तो क्या हमें कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि घर में हम उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो चड्डी बनियान में रहे, या वो पैंट शर्ट में रहे, या वो कोट पैंट पहनकर रहे। लेकिन स्कूल में जब वो जाएगा तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर ही जाएगा, स्कूल के नियम कानून के अनुसार जो भी उसकी यूनिफॉर्म है उसको डालकर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई स्कूल के जो क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया में चड्डी बनियान पहन के जाना गलत है, लेकिन घर के जो क्राइटेरिया है वहाँ पर वो चड्डी बनियान पहन सकता है, वहाँ पर वो पैंट कोट पहन सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई एक ही चीज़ दूसरी जगह गलत है और एक जगह सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सही और गलत कुछ भी नहीं होता है। सही और गलत केवल डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं और किस परिस्थिति में हैं। उसके अनुसार अगर कोई चीज़ हो रही है और वो उस परिस्थिति में सूट करती है, वो उस सिचुएशन में फिट बैठ रही है, तो इसका मतलब वो सही है। और अगर वो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ठीक नहीं बैठ रही है, तो इसका मतलब वो उस परिस्थिति के अनुसार गलत है। तो इसलिए अपने दिमाग से ये दो शब्द निकाल दीजिए कि कुछ भी सही है या कुछ भी गलत है। बेसिकली ये प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति कभी कोई काम गलत करती ही नहीं है। प्रकृति में एवरीथिंग इज ओके, नथिंग इज रॉन्ग। तो इसलिए जब आप इस द्वंद्व में फंस जाते हैं कि सही और गलत, सही और गलत, राइट और करेक्ट, तो आपके स्टेप्स अपने आप उठने से पहले ही रुक जाते हैं। तो आप अपने कदमों को रोको मत, आप अपने कदमों को बढ़ने दो। सही और गलत का निर्णय तो आने वाला वक्त खुद ही कर देगा, उसके चक्कर में आप मत पड़ो। बस आप अपने कर्म पे फोकस करो। हाँ, अपने कर्म को करते समय बस एक बात का ध्यान रखो कि आप जो कर रहे हैं उससे इस ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। इससे जो आप कर रहे हैं, जो आप अपने हित के लिए कर रहे हैं, उससे किसी दूसरे का हित जो है ना बिगड़े, दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को कष्ट ना हो। फिर आप फ्री हो, कुछ भी करो, आप स्वतंत्र हो। तो जब आपके दिमाग में ये दो तीन बातें रहेगी कि मेरे कर्मों से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मैं जो कर रहा हूं उससे हो सकता है दूसरे को फायदा हो जाए, ठीक है, तो आप इस सही और गलत के द्वंद्व से निकल सकते हो। तो मेरे दोस्तों, कभी भी कोई काम शुरुआत करने से पहले ना तो सही ना गलत, बस सिर्फ ये देखो कि अगर ये टारगेट मैंने सेट कर लिया है तो इस टारगेट को सेट करने के लिए मैं कौन से कदम उठाऊं, मैं कौन से रास्ते चुनूं, मुझे कितनी मेहनत करनी होगी और मैं किस तरीके से अपने इस टारगेट को अचीव कर सकता हूं। तो इस सही और गलत के चक्कर से आप अपने आप को बाहर निकाल दो। नहीं तो अगर इस सही और गलत के चक्कर में आप फंस गए तो आपके कदम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कभी भी कोई काम कर ही नहीं पाओगे और आप एक पैरासाइट की तरह दूसरों पर निर्भर हो जाओगे, दूसरों के पीछे दौड़ते रहोगे और ये दुनिया आपको बेवकूफ़ कहती रहेगी। तो इसीलिए अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो, आप बहुत बढ़िया सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, तो अपने दिमाग से ये राइट और रॉन्ग का जो द्वंद्व है, जो एक युद्ध चलता है आपके दिमाग में, उसको अंत कर दो उसका। नहीं तो आपके अपनी लाइफ का अंत हो जाएगा बुरी तरीके से। एक ऐसे परास्त इंसान की श्रेणी में आप खड़े हो जाओगे जिसकी कहीं कोई पूछ नहीं होगी। दोस्तों, ये संसार है, संसार उगते हुए सूरज की ही पूजा करता है, डूबते हुए सूरज को कभी कोई नहीं पूजता। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको शाइनिंग सन बनना है, राइजिंग सन बनना है,
तो आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा और इस सही और गलत के चक्कर के जो बहाने हैं इनसे अपने आप को हटाना पड़ेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, बताना कि आपको ये बातें कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए अपना ध्यान रखना। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका धन्यवाद।